हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी थी, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के साथ कुछ उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। एक एग्जांपल के साथ करते हैं तो शुरुआत। -4 × 3 लिया मैंने, ठीक है, -4 × 3। तो सबसे पहले इसका जो रूल है वो बोलता है कि प्लस इंटू माइनस कभी भी होगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस कभी भी होगा तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो कभी भी किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव आता है। और फिर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12, ठीक हो गया। तो ये आपका नेगेटिव आएगा हमेशा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, +5 × -4, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, देखो 5 × 4 = 20 होता है और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो ये क्या आएगा, -20, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ थी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसा भी कर सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस इंटू प्लस भी कितना होता है, माइनस इंटू प्लस भी कितना होता है, माइनस ही रहता है। तो अगर मैं इसके बदले -5 × 4 कर दूं तो बात एक ही पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 5 × 4 = 20 होता है और माइनस इंटू प्लस भी कितना होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। तो -20 इसका आंसर होगा। देखो दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो रूल है वो है, दूसरा रूल वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका जो रूल है वो बोलता है कि माइनस इंटू माइनस अगर कभी भी हो, ठीक है, माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। तो -5 × -5 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप एग्जाम्पल लेंगे, 5 × 5 = 25 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +25, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था। अगर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म बोले हम इसकी, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, -a × -b = a × b, ठीक है, +a × b हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे समझ। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इंटीजर्स का भी हमने पढ़ दिया है। अब हम सीधे पढ़ेंगे, सीधे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कभी भी अगर किसी भी 3 नंबर का प्रोडक्ट होता है, जैसे ध्यान से देखना, अभी आगे एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर आएगा उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखना, मैंने बोला -1 × -1 × -1, देखो ये कितने हैं, ऑड है ना, ये 1 2 3 कितने हैं, कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 1। अगर इसके बदले मैं इवन कर दूं, मतलब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर को हम ये और टाइम से मल्टीप्लाई करें और उसके आगे साइन कौन सा हो, माइनस का साइन हो, हाँ, प्लस के साइन में तो हमेशा प्लस ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन हो तो हमेशा उसका आंसर माइनस में आता है। और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर, यानी कि इवन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये आपका बेसिक सा रूल था, ठीक है। अब सीधे हम पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो सीधे प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं आगे, देखना ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, जैसे हमने वहाँ पढ़ी थी प्रॉपर्टीज सेम है, बस उसके उसी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो पहली प्रॉपर्टी आती है, जैसे हमने वहाँ पढ़ी थी क्लोजर अंडर एडिशन, वैसे ही हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
किसी भी इंटीजर को जब आप किसी भी दो इंटीजर्स को जब आप दो या दो से ज़्यादा इंटीजर को जब आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज कर देते हो, यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो सिंपल होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, a इंटू बी, यानी कि किन्हीं भी दो इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, मैंने बोला मैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, -1 2 आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रूल है, सिंपल सा रूल था, यही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्यूटेटिव, लेकिन किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी करूँ, जैसे वहाँ मैं क्या करता था, a प्लस बी करूँ या b प्लस ए, बात एक ही होती थी ना, वैसे यहाँ पे भी a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 इंटू -5 करूँ, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -5। अब यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या होगी, -5, और a की वैल्यू -4, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 4 जा 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 4 जा 20, दोनों का आंसर सेम आ गया। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होती है, डिवीजन के लिए नहीं होती है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी आपकी, तीसरी जो प्रॉपर्टी आपकी है, ये वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं सबसे पहले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हमारा मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ वो कैसे होता है। ठीक है, इससे यहाँ पे कर लेते हैं उसको सॉल्व। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे a मेरा कोई नंबर है, उसको मैंने, या इंटीजर है, उसको मैंने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो। -100 को मैं अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। 10,000 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी उसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये आपका था, ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को अगर मैं या किसी भी इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है, हमेशा ज़ीरो ही आता है। दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो ये क्या बोलती है, देखो मैंने जहां हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी का मैंने आपको मतलब बताया था सिमिलैरिटी, किसी की पहचान होना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वहाँ पे बोलता था कि मैं 8 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे को 8 मिल जाए, तो मैं कितना ऐड करता था, 0 ऐड करता था। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 0 है, क्योंकि मैं 0 ऐड करने पर मेरे दोनों जगह क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों सेम हो जा रहे हैं, दोनों आइडेंटिटी दोनों की क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। वैसे यहाँ पे भी 8 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को वही मिल जाए, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे कि वही नंबर हमें मिल जाए, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों जगह आपको सेम चीज़ मिल रही है। आइडेंटिटी का मतलब भी यही होता है कि दोनों जगह क्या हो जाए, सिमिलैरिटी हो, दोनों साइड सिमिलैरिटी हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। -8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। यहाँ पे भी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक हो गया, ये आ गया समझ आपको। अब हम बढ़ेंगे सीधे सीधे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म इसका होता है a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का आंसर कितना आएगा, a ही आएगा, यानी कि a के बदले अगर मैं 8 ले लूँ इंटू 1 इंटू ए के बदले दोबारा 8, तो आंसर दोनों का कितना आएगा, 8 ही आएगा। तीसरी बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। मैंने पहले भी बताया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस, उनमें क्या डिस्टिंग्विशन है। ठीक है, वो क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, इनमें डिफरेंस है 3 टर्म्स का, 1 2, इसमें हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 टर्म्स होते हैं, ए और बी, लेकिन इस प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 टर्म्स होंगे, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी यहाँ पे भी लिखोगे। अब इसमें खेल किसका होता है, सिर्फ ब्रैकेट का होता है। ठीक है, आपको ब्रैकेट का ध्यान देना है, ए इंटू बी यहाँ पे लगा दोगे, और फिर ए इंटू बी को ब्रैकेट में रख के सी को बाहर कर दिया। अब ऐसे ही ए को, अब देखो ये ब्रैकेट में था ना, ए को बाहर रख दो, अब बी इंटू सी को ब्रैकेट में रख दो। ठीक हो गया, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए के बदले में, ए की वैल्यू मैंने बोला -1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू है मेरी 3।
ठीक है। तो अब वैल्यू डाल के सब जगह देखते हैं। तो ए की वैल्यू -1 है तो -1, बी की वैल्यू है मेरी -2, इसको हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके -1, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है -2 और मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे को, उनको 3 से करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू वही -1 इंटू बी की वैल्यू है मेरी -2 इंटू 3, ठीक हो गया। इस साइड वाला निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, -2 का माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे -1 ऐसे ही रखो, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा, -2 इंटू 3 कितना होगा, 2 3 जा 6 होगा और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, ये +6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, +6 आएगा। तो ये आपकी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लगभग कुछ समानता होती है, बस उसमें प्लस और माइनस का अंतर आ जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखना चौथा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में सब जगह मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हर जगह मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो, ए इंटू बी प्लस सी, क्या, ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि ए को मैंने मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी के साथ, तो क्या होता है, देखो, ए से बी को मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए से बी को मल्टीप्लाई कर दो पहले, उसके बाद बीच में किसका साइन है, इनके बी प्लस सी के प्लस का साइन है ना, बी और सी के बीच में, तो प्लस का साइन लगा दो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी। तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में क्या, आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। अभी आगे जो आपका सिंपल इक्वेशंस हैं उनमें बहुत यूज़ होती है, उसमें बहुत यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ए इंटू बी प्लस सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3, और सी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखना क्या होगा, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो LHS RHS वाली मेथड से करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 + 5 हो जाएगा 8, आंसर कितना आएगा, 2 8 जा 60। एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी जो प्रॉपर्टी लगेगी हमारी वो क्या होगी, 2 इंटू 3, यानी कि ए इंटू बी, 2 इंटू 3, और फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का ना, प्लस का साइन लगा देना, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, दोनों जगह कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि 16 और 16 इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सही बैठती है, ठीक हो गया। तो ये आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें मैंने आपको जो पिछले वाले टर्म्स पढ़ाए थे, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, उसी का इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, देखो कुछ नई चीज़ें बता दूंगा मैं, जो मैंने आपको पीछे नहीं बताई, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसलिए नहीं बताई क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली थी यहाँ, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चंस के साथ ही बता देंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमने आगे पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को वही नंबर मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता है। वैसे ही अगर मैं किसी भी नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को उसका उल्टा मिलता है, मिला नहीं मिलता। 3 का उल्टा क्या होगा, -3 तो होगा नहीं होगा। 3 का अगर मैं उल्टा बोलूँ तो वो क्या होता है, -3। वैसे ही हमने एडिटिव इन्वर्स भी पढ़ा था वहाँ, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने एडिटिव इन्वर्स भी पढ़ा था। जैसे 8 में क्या ऐड करूँ कि मेरे को 0 मिल जाए, तो -8, तो -8 क्या होता था, उसका एडिटिव इन्वर्स होता था। वैसे ही यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता था, -3 हो जाता था। तो ये देखो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और आंसर माइनस में आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये प्रॉपर्टी नहीं पूछी हमसे कौन सी लगानी है, तो कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो मैंने सीधे सीधे कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर पूछा है तो, वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब दूसरी जो बात आती है, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को वही नंबर मिलता है, लेकिन ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो -225, वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे भी यूज़ हुई है। तीसरी जो चीज़ है, थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो है -21 इंटू -30। देखो प्रॉपर्टी नहीं पूछी हमसे, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट पूछा है, तो सीधे सीधे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, कोई मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना,
इसको अगर हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों करना है, फालतू में पूछा नहीं है, ठीक है। जब पूछेंगे, जब थर्ड क्वेश्चन है, जैसे आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछे रहेगा तो वहाँ कर लेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 21 इंटू आपको क्या करना है, अब 30 करना है। तो 21 इंटू 30 करने के लिए देखो आसान सा तरीका क्या होता है, देखो जीरो कहीं भी दिखे आपको तो वो जीरो को पीछे उतार लेना है। अब क्या बचा आपका, 21 इंटू 3 बचा, सिर्फ क्या बचा, 21 इंटू 3 बचा। अब देखो कितना आसान होगा, 3 1 जा 3, ठीक हो गया, 3 2 जा 6, देखो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रफ में, ठीक है। तो जीरो कहीं भी दिखे तो जितने जीरो, अगर यहाँ पे भी जीरो जाए तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आसानी से। ये आपका था तीसरा पार्ट। अब चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, -316 इंटू -1 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, ठीक हो गया। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, 316 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगला है फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, -15। अब ये देखना, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करेंगे, मल्टीप्लाई करने में लगे रहेंगे, लास्ट में आंसर कितना आता है इसका, जीरो। हमने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद जीरो, यहाँ पे देखो। तो कभी भी अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर जीरो। अब देखो 3 टर्म उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, ताकि आप 15 से पहले 18 को मल्टीप्लाई करो, फिर 18 से 0 को मल्टीप्लाई करो। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं बोलते हैं तो उनका आंसर भी 15 ही आता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। मैंने बहुत बच्चों से पूछा, वो बोलते हैं 15 इंटू जीरो 15, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 15 इंटू जीरो हमेशा क्या रहता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 15 जीरो से कितना होगा, जीरो होगा। जीरो इंटू 18 भी कितना होगा, जीरो। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका, जीरो। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। कहीं भी अगर मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो दिख गए, अगर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करते फिर मल्टीप्लाई करते जीरो से, तब भी आंसर कितना आएगा, तब भी जीरो आएगा। इससे बेटर क्या है, हम सीधे सीधे क्या लिख दें, इसका आंसर जीरो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ पार्ट है आपका। सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है, -12 इंटू -11 इंटू 10, ठीक है। ये पार्ट है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले किन्हीं दो को सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे पहले, फिर इनको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर करना चाहें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं हम इसमें, भले प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे क्योंकि पूछी नहीं है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। 11 2 जा, देखो ठीक है 12 है हाँ ये, तो 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, 2 कैरी गया, 11 1 जा 11, 132 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इंटू 10 करेंगे, देखो मैंने बोला था ना अगर कहीं भी जीरो आए तो जीरो को उतार लो। अब देखो 132 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, वही नंबर। तो 1320 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे अगले क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है उसका, सेवन्थ जो पार्ट है जी पार्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है आपका 9 इंटू -3 इंटू -6, ठीक है। 9 इंटू -3 इंटू -6, इसकी तरफ बढ़ें तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 आएगा। लेकिन ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा यहाँ पे। तो -27 इंटू -6 बचेगा। अब सबसे पहले साइन देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, 4 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 162 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप ऐसी आदत बना दीजिए कि रफ में काम ना करना पड़े, वहीं पे मल्टीप्लाई करोगे। एक बार गलत आएगा, दूसरी बार गलत आएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार से आंसर आने सही हो जाएंगे। फिर रफ का काम भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम आप पेज पीछे पलटाने में लगाते हैं उतना टाइम आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में लग जाएगा। चलो अब एट्थ जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एट्थ पार्ट क्या बोल रहा है, -18 इंटू 5 -18 इंटू -5 इंटू -4, ठीक है। किन्हीं भी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं इस बार, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके इसको बाहर रख दिया मैंने, तो -18 को बाहर ही रखिए। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। और 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 5 4 जा 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो जीरो आया ना, जीरो को नीचे उतार लो। अब क्या, इस जीरो को छुपा के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से 18 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से 18 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 18 2 जा 36, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को 18 की टेबल भी नहीं आती है ध्यान से, वरना ऐसे कर लेना 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो -360 इसका आंसर हो गया, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। एट्थ पार्ट हो गया। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नाइन्थ पार्ट है जो,
अगला पार्ट है आपका -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। ठीक है, इसमें भी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, इसमें इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, यानी कि इसमें एक ब्रैकेट डाल दो, फिर इसमें एक ब्रैकेट डाल लो, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। फिर 4 3 जा क्या हो जाता है, 4 3 जा 12, साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस का। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 12 2 जा 24, तो ये आएगा -24। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 9th क्वेश्चन का भी। तो ये इसका आंसर था, वो बहुत आसान सा। देखो कहीं भी अगर चार चार आपको मिले तो 2 का 1 बना लो और 2 का 1 बना लो, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करके सिंपल 2 लाइन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को आपको एक साथ लेना है, फिर इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो, फिर सॉल्व कर लो इनको। तो -3 इंटू -6 कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 6 3 जा 18। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा देख लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 18 लिख दिया मैंने। इंटू ये देखो, अब यहाँ भी ये भी सेम है, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये 18 इंटू 2 बन गया लास्ट में। ठीक है, ये देखो आसान बन गया। अब आप पहले ये करते इससे। ठीक है, एक मेथड और कर सकते थे आप, -3 इंटू -6 करते, फिर उसको -2 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते, टफ पड़ जाती। इसलिए मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर एक 3 लाइन का आंसर, 2 लाइन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 18 टू जा दोबारा कितना आएगा, 36 आ गया। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो वेरीफाई में दिक्कत पता नहीं क्यों होती है बच्चों को। इस क्वेश्चन को करने की भी 2 मेथड हैं, आप जिस मेथड से करना चाहें उससे कर सकते हैं। मैं 2 बता दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये वेरीफाई में, वेरीफाई कहीं भी पूछिए आपसे, सबसे पहले आपको LHS और RHS 2 साइड बनानी है। ठीक है, LHS में क्या दिख रहा है आपको, देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लग रहा है। देखो कैसे, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप A इंटू बी माइनस सी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं है, फालतू में हम नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो एक ही मेथड बताता हूँ मैं आपको इसमें, क्योंकि ये देखो फिर वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, अब फिर साइन किसका लाना पड़ेगा यहाँ पे हमें, माइनस का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, बस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 -3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसके बदले किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, तो वो फालतू में नहीं करेंगे। LHS कर लेते हैं हम। LHS सॉल्व, LHS में क्या है, ये वाला पार्ट उतार लो सबसे पहले। 18 इंटू 7 प्लस -3, इसको उतारा मैंने। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बॉड मास रूल के हिसाब से क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। देखना कैसे होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो 7 को 7 वैसे ही उतारो। ठीक है, और उसके बाद ये -3 प्लस माइनस माइनस होके 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको अब देखना क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखो 7 -3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 18 4 जा कितना होता है, 72। जिसको नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, 4 8 जा 32, 3 कैरी गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी आसान बना सको उतना, जितना रफ में कम काम करोगे एग्जाम में उतनी हेल्प मिलती है। ठीक है, पीछे पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। तो 18 इंटू 7, सबसे पहले इसको अब RHS लिख लेते हैं हम। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत आसान बन गया। देखो 18 7 जा, ठीक है, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 126 होता है। ठीक है, टेबल आती है जिसको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आनी चाहिए वैसे तो। और दूसरी बात प्लस, अब देखो 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद 126, इसको इधर लिखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये अब माइनस करोगे कितना आएगा, 6 -4 2, और 12 में से 5 गया 7। तो देखो LHS भी आ गया, RHS भी, दोनों सेम आ गए। तो यहाँ से लिखोगे आप LHS इज इक्वल्स टू RHS लिख लोगे, यानी कि 72 इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, 72 हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड।
ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो पार्ट है इसका बहुत आसान सा पार्ट है। -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ये आपका क्वेश्चन है पूरा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि 21 को -21 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, फिर बीच में कौन सा साइन था प्लस का वो लगा दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ठीक है, फिर सॉल्व कर लेना है उसके बाद, ठीक है। और अब बहुत आसान हो जाएगा। अब देखना क्या करेंगे, -21 को वैसा ही लिखना। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोल लेंगे अंदर ये छोटे ब्रैकेट, तो -4 वैसे ही लिखो, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा इसको LHS बना लेते हैं फिर हम इधर से, हाँ LHS लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -21 का -21 ऐसे ही लिखो थोड़ी देर। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज़न होता है, अभी बोला माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, चलो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, तो इसको ऐड कर दो कि कितना होगा 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, नहीं देख लो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है यहाँ पे, सिंपल माइनस इंटू माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस होगा तो 6 + 4 क्या कर दोगे 10। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, कौन बड़ा है इनमें 4 और 6 में, 6 बड़ा है, वैसे दोनों जगह माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक हो गया। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा तो ये कितना आएगा 210 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 210 आ गया। अब इधर साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, RHS, ठीक है। RHS में क्या होगा देखना मैं इसको सीधे यहीं पे सॉल्व करूँगा, देखना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बन के हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया +84 प्लस, ये देखो अब यहाँ भी सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आएगा दोबारा प्लस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ गया, ठीक हो गया। इसको प्लस कर लेंगे, 6 + 4 कितना हो जाएगा, तो अब इसको सिंपल लिख लेता हूँ पहले मैं, 84 + 126, फिर 6 + 4 होगा 10, 0 1 गया, 12 + 8 20 + 1 21, तो ये आपका आंसर आ गया। LHS = RHS हो गया यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 210 = 210, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो के में इतना ही। आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अगली वीडियो इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।